नाथ भगवान की जय। बोलो सुभाषनाथ भगवान की जय। बोलो चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोलो महावीर भगवान की जय। बोलो आचार्य आदि सागर जी महाराज की जय। बोलो आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज की जय। बोलो आचार्य विमल सागर जी महाराज की जय। बोलो दादा गुरु आचार्य सुनमति सागर जी महाराज की जय। बोलो आचार्य सुनील सागर गुरुदेव की जय। सुनील सागर नाम हमें प्राणों से भी प्यारा है। सुनील सागर नाम मेरे जीवन का सहारा है। सुनील सागर नाम एक समय पर भोजन लेते उसी समय पर पानी। एक समय पर भोजन लेते उसी समय पर पानी। उसमें भी आ जाए ना भोजन ना पानी। सुनील सागर नाम हमें प्राणों से भी प्यारा है। सुनील सागर नाम मेरे जीवन का सहारा है। बोलो आचार्य सुनील सागर गुरुदेव की जय। आप सभी का नारायणपुर वासियों का सौभाग्य का दिन है कि आचार्य सुनील सागर का आपको सानिध्य मिला। ये सिर्फ आपकी भक्ति के ऊपर ही आपको ये समय मिला है जो आप पीछे से लगे हुए थे आचार्य श्री की भक्ति करने में कि राणापुर आए और सबको लाभ मिले। इतनी छोटी समाज होने के बाद में भी दिल में भक्ति श्रद्धा है, कोई अहंकार नहीं, कोई भी गलत फहमी नहीं, ड्रामा नहीं, शांति तपस्या त्याग है जो आपके दिल में है। उसी के विषय आचार्य जी ने रूप बदल के आपको समय दिया जिसका आप लोगों ने पूर्ण फायदा उठाया और लाभ लिया। और आपने पहले महावीर कीर्ति महाराज का भी सानिध्य पाया और आशीर्वाद लिया। और ऋषभनाथ की मूर्ति चमत्कारी अतिशयकारी है, ये उसमें कहना ही नहीं। और ऐसा ही आशीर्वाद आचार्य श्री का आप लोगों पे बना रहे और आप फले फूले और सभी सुखी रहें। और जिस प्रकार आप नियम निभा रहे हैं और आगे भी आपने रात्रि भोग के समाज का नियम लिया है, ये बहुत अच्छी धर्म की प्रभावना है। इससे फले फूलेगा। हमें जैनी नाम लिखने से जैनी नहीं बन जाते। 84 लाख योनि घूमने के बाद में आपको मनुष्य जन्म मिला है और मनुष्य योनि मिलने के बाद में भी जैन धर्म मिला है। आपने पिछले भाव में कोई अच्छे कर्म किए होंगे जिसकी वजह से आपको मनुष्य योनि मिली और जैन कुल मिला। कोई भी मनुष्य योनि मिल जाए उससे कुछ नहीं होता। कोई भी मांस खाए मदिरा पिए उससे क्या होता है। जैनी का धर्म क्या है, वही जैनी कहलाने लायक है, वही जैनी लिखने लायक है। जो रात्रि भोजन ना करे, मांस मदिरा का त्याग करे, वही असली जैनी है। हम रात को खाएं शराब पिए हमारे गद्दी करें तो हमें जैनी लिखने से कोई नहीं है। जैन धर्म वही है निभाए जो जैन धर्म को निभाता है, वही असली जैनी कहलाता है। और आप सबकी भावना है और आपके बच्चों की भावना है। इतने बच्चों में भी धर्म की प्रभावना है कि वो देखने को बनती है। आपके बड़ों ने आपको संस्कार दिए, आप बच्चों को संस्कार दे रहे हैं, उससे ही जैन धर्म का नाम उज्जवल होता है। और पता चलता है आपके बच्चे अच्छे काम करेंगे तो लोग बाग भी कहेंगे ये जैनी है, ये रामलाल का पुत्र कितना अच्छा है, कितनी पूजा पाठ भक्ति करता है, कितनी गुरुओं की सेवा करता है। और वही लड़का अगर नालायक निकल जाए, हमारा गर्दी करे, शराब पीता मिले तो समाज के गाँव के लोग क्या कहेंगे, ये रामलाल का लड़का तो बड़ा घटिया है। कैसे माँ बाप है, कैसी शिक्षा दी है, ऐसे बढ़िया तो औलाद ना ही होती तो अच्छा था। कैसी भावना करते हैं लोग बाग। तो ऐसे संस्कार बच्चों को ना दें। अगर आप अपने बच्चों को उंगली पकड़ के मंदिर ले जाएंगे तो बुढ़ापे में वही बच्चे आपके उंगली पकड़ के मंदिर में ले जाएंगे। अगर आप उन्हें बच्चों का अभिषेक कराना सिखाएंगे, पूजा पाठ करना सिखाएंगे तो कभी वो मांस मदिरा का ग्रहण नहीं करेंगे। तो हमें अपने बच्चों को ऐसे ही संस्कार देने चाहिए। और ध्यान रखो, कभी भी जैनी आप देखेंगे दुनिया में भीख मांगता हुआ नजर नहीं आएगा। कितना भी मंदिर का काम निर्माण कराए, चतुर्मास कराए, प्रतिष्ठा कराए, कभी की दूसरे धर्म वाले से जैनी चंदा मांगता हुआ नजर नहीं आएगा कि रस्सी लेके पहुंचाएगा किसी जैन के पास कि चंदा दे दे, हमने मंदिर बनवाना है। नहीं, जैन
जितनी भी तपस्या जा करेगा वो साधना करेगा अपने बलबूते पे करेगा। क्योंकि लोग बाग भी कहते हैं जैनी के पास इतना पैसे कहाँ से आता है, इतने मंदिर बनवाते हैं अच्छे अच्छे, इतने गौशाला बनवाते हैं, इतने अनाथ आश्रम खुलवाते हैं, इतने औषधालय खुलवाते हैं, ये जैनी के पास पैसा कहाँ से आता है? जैनी के पास पैसा इसीलिए आता है कि वो धर्म ध्यान में लगाते हैं, अच्छे कार्यों में लगाते हैं, उससे उनको भगवान का गुरुओं का आशीर्वाद मिलता है तो फलते फूलते हैं। अगर वही पैसा आवारागर्दी में आप लगाएंगे तो वो पैसे नाश की जल होगा, घर बर्बाद होगा, खानदान बर्बाद होगा। तो हमें उन चीज़ों से बचना चाहिए। अब से हम बच्चों को संस्कार भी वैसे ही देने चाहिए। कभी भी धन साथ नहीं जाता, कहते हैं धन साथ जाता है, धन साथ जाता है, कैसे नहीं जाता? आप उस धन को अच्छे काम में लगाएं, धर्म दान में लगाएं, पूजा पाठ में लगाएं, गुरु भक्ति में लगाएं तो वो साथ जाएगा। आप अमेरिका में जाते हैं तो इंडिया का पैसा चलता है क्या? नहीं चलता, परंतु चलता है। अगर उसको वहीं पे बदल ले, करेंसी बदल ले तो आपका वो पैसा अमेरिका में जाके काम आ जाएगा। इसी प्रकार धर्म में आप उस पैसे को लगाएंगे तो वो पैसा आपका काम आएगा। आप 4-5 मकान बना लेंगे, 10-20 कोठियाँ बना लेंगे और कार्य बना लेंगे तो वो साथ जाएगी, वो नहीं जाएगा। और धर्म में पैसा लगाया हुआ, पूजा पाठ भक्ति में पैसा लगाया हुआ, वो सब आपके साथ में जाएगा। तो हमें ऐसे ही काम करने चाहिए जिससे कि धर्म प्रभाव ना हो और अच्छे मार्ग पर चले और गुरुओं का सानिध्य प्राप्त हो। हमने यही सीखा है दुनिया में कि कभी भी किसी का बुरा न करें, किसी को भी गलत राह ना दें, किसी को देख के ना जलें। आप कुछ भी काम करते हैं तो आपको लगता है कि मैं दूसरे साथी की बुराई दूसरे के सामने कर रहे हैं तो ये समझना कि ये मेरी किसी की बुराई मेरे सामने कर रहा है तो मेरी बुराई कहीं ना कहीं करेगा। आपने समझा कि मैं इसको खुद बना गया, परंतु भगवान के एंटीने में आपको सब नजर आ रहा है कि आपने इसको कितना झूठ बोला, कितना इसको खुद बनाया। उसकी सजा भगवान वहीं बैठे बैठे दे देगा। तो कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए, सबका भला सोचना चाहिए। जो गरीब भाई है, बहन है, रिश्तेदार है, यार दोस्त हैं, उनके दुख सुख में काम आने चाहिए। उनके दुख सुख में आप हेल्प करेंगे तो वो भी दुआ देगा और भगवान दुआ फलती है। कभी भी गरीब की सेवा करेंगे तो वो दुआ देगा तो फलेगी। और बड़े बुजुर्गों की, माँ बाप के सुबह उठते चरण छुएंगे तो वो आशीर्वाद देंगे, बच्चों फूलो फलो। उनके आशीर्वाद देने से आप फलीभूत होते हैं और आप फलेंगे फूलेंगे, सब प्रसन्न रहेंगे। अगर आप माँ बाप को दुखी रखेंगे तो माँ बाप क्या दुखी होंगे तो क्या कहेंगे कि बड़ा नालायक निकला, ऐसी उम्मीद नहीं थी, बुढ़ापे में काम आएगा। उन्हें यही सोच के आपको पढ़ाया लिखाया था, परंतु बुढ़ापे में आप उनका साथ ना देंगे तो उन्हें बड़ी तकलीफ होगी। तो कभी भी बुजुर्गों की, माँ बाप की सेवा करें, उनका आशीर्वाद लें, कभी भी खाली नहीं जाता। आप देखिए कि हमारे आचार्य सुनील सागर जी, आपने आचार्य आदि सागर को नहीं देखा, आचार्य महावीर कीर्ति सागर को नहीं देखा, आचार्य विमल सागर को नहीं देखा, आचार्य सन्मति सागर को नहीं देखा। आप उन चारों को ना देखे आचार्य सुनील सागर को देख लीजिए तो चारों की प्रकृति आचार्य सुनील सागर के अंदर मिलेगी। इनकी त्याग तपस्या देखिए, 24 घंटे में 20 घंटे आचार्य श्री मौन रहते हैं। इनको किसी से लेना देना नहीं है, इन्हें को किससे कोई स्वार्थ नहीं है। इनके पास मंत्री आए, गृह मंत्री आए, राज्य मंत्री आए और विधायक आए, कोई भी आ जाए, आचार्य श्री को कोई मतलब नहीं, अपनी साधना से मतलब है और उससे आएंगे तो कोई फालतू नहीं करेंगे। अभी तक आचार्य श्री ने कोई भी नेता अपने चेला नहीं बनाया, ना किसी से कोई मतलब है। आए आशीर्वाद जोड़ देते हैं कि फले फूले और समाज का काम करे और समाज की भलाई में मार्गदर्शन करे, यही आशीर्वाद उस श्रावक को देते हैं। और कोई दुखी श्रावक आ जाए तो आचार्य श्री सब में पहले उसका ख्याल करते हैं, उसको आशीर्वाद दें कि ये भी फले फूले दुखी ना रहे। सेठ आ जाए, ये नहीं कि सेठ से कमरे में बंद करके बात कर रहे हैं और गरीब दुखी आया उसको कहते हैं अभी टाइम नहीं, बाद में बात करेंगे। नहीं, पहले उससे बात ना करके गरीब श्रावक से बात करेंगे, दुखी परेशान श्रावक से बात करेंगे, उसे आशीर्वाद देंगे और सब परेशानी उसकी दुख दूर हो जाएंगे, ऐसा आशीर्वाद देंगे। आचार्य को कोई स्वार्थ नहीं है कि आएगा मुझे कुछ देगा, ना तो आचार्य श्री का कोई मठ है, ना कोई वो है
आचार्य तो श्री अपनी साधना में मगन है। आपके घर में 4 भाई रहते हैं, साथ में नहीं रह पाते, कभी भी उनकी नहीं बनती, और आचार्य श्री 60 पीछे का संग लेके चल रहे हैं। कितनी बड़ी बात है। इनमें छोटे साधु से लेकर बड़े साधु तक है, सबकी साधना में आचार्य श्री ध्यान रखते हैं कि किसी को भी किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होने देती। अगर किसी बुजुर्ग आदमी साधु को परेशानी है तो उसका रात दिन ख्याल रखते हैं या किसी की जिम्मेदारी लगा देते हैं। एक खास बात आपको बता दूं, विश्व के अंदर यह रिकॉर्ड है कि आचार्य श्री बुजुर्ग साधुओं को जल्दी दीक्षा देते हैं। कोई भी दिगंबर साधु बुजुर्ग साधु को लेके राजी नहीं है कि कौन बुढ़े का ख्याल रखेगा। शायद आपके घर में बुजुर्ग आदमी हो तो वो कहेगा खांसता रहता है, कहेगा ये बुढ़ा पता नहीं कब मरेगा, शायद रात खांसता रहता है, हमें दुखी करता है, सारे पैसे दवाइयों में लगते हैं। परंतु नहीं, आचार्य श्री बुजुर्ग के साथ आदमी को पहले दीक्षा देते हैं, उसका ख्याल रखते हैं, उसकी तप त्याग साधना कराते हैं और उसकी समाधि कराते हैं। अभी तक विश्व के अंदर सबसे ज्यादा बड़े बुजुर्गों को दीक्षा देना और समाधि कराने का श्रेय आचार्य सुनील सागर को जाता है। सबसे ज्यादा विश्व के अंदर किसी आचार्य ने अगर समाधि कराई है तो आचार्य सुनील सागर जी ने कराई है। उनके घर वाले भी वो देख के हैरान होते हैं कि अगर हमारे पिताजी हमारे घर में होते, ऐसे बीमार होते, तो हम उनकी सेवा देखभाल नहीं कर पाते जितनी आचार्य श्री और आचार्य सिंह श्री के संग में हमारे पिताजी की सेवा हुई, साधना करके समाधि मरण हुई। और समाधि करने वाले को भी पता नहीं चलता, उनके परिवार वालों को नहीं पता चलता कि उसकी समाधि कितनी आसान से और कितनी बढ़िया तरीके से हो गई। तो ऐसे होते हैं आचार्य श्री जो ख्याल रखे अपनी दुकानदारी में या मठ में। कोई भी मोबाइल नहीं, किसी के पास लैपटॉप नहीं, किसी के पास तकिए गद्दे नहीं, एसी की जरूरत नहीं, अपने सब साधना में मगन हैं। छोटे 20 साल से लेके 90 साल तक के साधु हैं, सब अपनी साधना में मगन हैं, सब अच्छे परिवार से हैं, खुशी परिवार से हैं। ये नहीं कि दुखी हैं तो चलो संग में चले जाओ, वहाँ खाने पीने को मिलेगा, दीक्षा ले लो। सब अपनी साधना में मगन है और सब अपना करना रखते हैं, सब में प्यार बना हुआ है। यही बना रहे, यही आशा करता हूँ। और एक बार ओम। अच्छा जी। भव में है गुरुवर हम तेरे ही शिष्य रहे, जब तक ना मुक्ति मिले तेरा साथ अवश्य रहे। मोक्ष मार्ग की चाबी आपने सन्मति गुरुवर से पाई, हमें वहाँ तक पहुँचाने की कृपा करो है गुरु राई। तब चरणन की पूजन से तब संयम की राह मिले, भव में है गुरुवर हम तेरे ही शिष्य रहे। देश में जल का, पहलवानों में दंगल का, प्रवचन में सुनील सागर का बड़ा ही महत्व है। सब्जी में जीरे का, रत्नों में हीरे का, आचार्य में सन्मति सागर, आचार्य सन्मति सागर का बड़ा ही महत्व है। दिल्ली की लड़की मथुरा की गाय, करम फूटे तो बाहर जाए। पशु में बिल्ली का, डंडे में गिल्ली का, दिल्ली में सलवार सागर का बड़ा ही महत्व है। सब्जी में छोंक का, दिल्ली में चांदी चौक का, गिरनार में पावर चौक का बड़ा ही महत्व है। बोलो आचार्य सुनील सागर गुरुदेव की जय।